रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफ़गार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो ख़बरदार है क्या होना है। और दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफ़र वार है क्या होना है। क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ़ार है क्या होना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क़ब्र की जो मंज़िलें हैं तो किस कदर सख्त हैं, हम लोग उसका एहसास नहीं करते। मौत से पहले हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं हम उससे भी दूर हैं, और मौत के बाद जो हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं उससे भी हम बिल्कुल बेखबर हैं। अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमा का मशहूर मारूफ़ कलाम चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखे हैं वो धूप तो आप घर पे भी ले सकते हैं, बल्कि यहाँ जो दीन की बात बताई जाती हैं उसको सुना करें। आप बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे। गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तेरा खाए तेरे ग़ुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे ग़ुलामों से उलझे हैं। मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। रज़ा नफ्से दुश्मन है
दम में ना आना, रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौत की सख्तियाँ और क़ब्र के हालात और क़ब्र में जाने के बाद हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। आप यकीन जानें कि हम दुनिया में किसी मुसीबत में अगर मुब्तला हो जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता होता है कि हम उस मुसीबत से ज़रूर निकल आते हैं। लेकिन मरने के बाद जो मामलात हमारे साथ होंगे उस पर गौर किया करें कि हम उस वक्त क्या करेंगे। तौबा का दरवाज़ा खुला है, हम हर चीज़ की फ़िक्र करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, बल्कि मिसाल तक लोग देते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन आखिर हम क़ब्र के मामलात से क्यों बेखबर हैं? हम क्यों ना अपने वारिसीन को, अपनी औलाद को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को वो तालीम दें ताकि मरने के बाद हमें उस तालीम का फ़ायदा हासिल हो। क़ब्र पर ज़िक्रुल्लाह करने की बरकत। लेकिन हमारे यहाँ तो माहौल ये बन चुका है कि अगर ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया है तो किसी पढ़ने वाले को हम लोग लगा देते हैं। ख़ुद की कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं कि हमारे अगर वालिद इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो हम ख़ुद क़ब्र पर जाएं, कुरान पढ़ें, दरूद पढ़ें और फिर मरहूम को इसाले सवाब कर दें। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देर तक तस्बीह की। लोगों ने भी आपके साथ तस्बीह की, फिर आपने तकबीर कही तो लोगों ने भी तकबीर कही। फिर लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तस्बीह करने की वजह क्या है? इरशाद फरमाया, इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, यहाँ तक कि तस्बीह की बरकत से खुदाए रहमान ने उसे कुशादा कर दिया है। तो ये ज़िक्र की बरकत है ना। लेकिन हम तो कब्रिस्तान जब जाते हैं तो बिल्कुल खामोश खड़े रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं, हम पर तो कब्र के मामलात बिल्कुल होंगे ही नहीं। बिल्कुल लापरवाह हैं, होश ही नहीं है कि जिसको हमने ज़मीन के नीचे दफन किया है वो किस परेशानी में मुब्तला होगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हज़रत सैयदना हकीम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र के पास खड़े होना और वक्ते दफन उसकी साबित कदमी की दुआ करना, ये नमाज जनाजा के बाद मैयत की मदद है। हम लोग कोर्ट कचहरी अगर जाते हैं, हमारा कोई अज़ीज़ अगर किसी मुसीबत में मुब्तला है, वो जेल के अंदर है, तो कितनी कोशिश करते हैं हम वकीलों से मिलना, जजों से मिलना, मशवरे लेते हैं कि हमारा भाई जेल से रिहा हो जाए। लोग चादर बोलते हैं कि शादी मियाँ हमारा भाई जेल से रिहा हो जाए। लोग न्याज बोलते हैं, डेगे बोलते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम कब्रिस्तान जाएं, चाहे वो अपने हों, चाहे मोहल्ले के लोग हों या कोई भी मोमिन हो,
हम वहाँ पर खड़े होकर उसकी सिफारिश की दुआ करें, ऐ मेरे मालिक, मेरा ये अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गया, ऐ परवरदिगार तू इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू इसे बख्श दे। वो हमारा बाप ना सही, भाई ना सही, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा मोहल्ले का कोई अजीज़ है। अगर हम रब की बारगाह में उसकी सिफारिश की दुआ करेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपकी सिफारिश की दुआ ज़रूर कबूल फरमाए। तो मैयत के लिए क्या है? मदद है, क्योंकि मोमिनीन का नमाज जनाजा पढ़ना मैयत के लिए उस लश्कर की तरह है जो बादशाह के दरवाज़े पर खड़ा होकर उसकी सिफारिश कर रहा है। और कब्र पर खड़े होना और साबित कदमी की दुआ करना उस लश्कर की मदद है। इस वक्त मुर्दा परेशान होता है क्योंकि घबराहट और मुनकर नकीर उसके सामने होते हैं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी तो कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं, घर जाएंगे, मार्केट से चने लेके आएंगे, सुबह फजर के बाद चने पड़े जाएंगे और बस जन्नत मिल गई। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पेशाब से बचो, क्योंकि कब्र का अज़ाब ज़्यादातर इसी से होता है। पेशाब से बचो क्योंकि कब्र का अज़ाब ज़्यादातर इसी से होता है। लेकिन जब गार्जियंस अपने बच्चों को इसकी तंबीह करेंगे तब ना। किस कदर नादानी में लोग मुब्तला हैं। जंगल में भी आप चले जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा गड्ढा आपको ज़रूर मिल जाएगा जहाँ एक आध लोटा पानी ज़रूर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस कदर नादान हैं, उनको होश ही नहीं है कि कब रूह जिस्म से परवाज़ हो जाए। कोई एहसास नहीं है कि हम पेशाब कर रहे हैं तो पानी लेके जाएं। 24 घंटे लोग नापाक रहते हैं, पाकी के नाम से ही नावाकिफ़ हैं। वो जानते ही नहीं है कि पाकी की फजीलत क्या है, पाक रहने की बरकत क्या है। अरे पाक रहना तो बहुत बड़ी इबादत है भाई, और उसके ऊपर बदर्जा अतम बावुज़ू रहना। जो वज़ू की हालत में मर जाता है उसको शहादत का दर्जा मिलता है। बावुज़ू होकर अगर हम जिक्र करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा, और बग़ैर वज़ू अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें कम सवाब मिलेगा। और अगर हम पाक होंगे, तय्यब व ताहिर होंगे, और अगर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हमारा रब भी हमसे खुश होगा कि मेरा बंदा जो है मुझसे मुलाकात के लिए नापाकी की हालत में नहीं आया बल्कि पाकी की हालत में आया है। लेकिन हम तो चूँकि हमें घुट्टी पिलाई गई ना, हमें वालिदैन कोई तरबियत हमारे लिए जो एहतमाम होना चाहिए वो एहतमाम कर ही नहीं पा रहे हैं। ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम दरूद पढ़ते हैं, ना हम सलातो सलाम करते हैं। पेशाब के छींटों से लोग नहीं बचते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। ज़रा खौफ करें अल्लाह का, या अल्लाह अगर ऐसी हालत में हमारी मौत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। और हमारे वो भाई जो शादीशुदा हैं वो भी गौर करें, बीवी से मिलने के बाद वो गुस्ल नहीं करते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी। कई कई दिन हो जाते हैं। सर्दियों में तो अक्सर लोग जो हैं वो कई कई रोज़ नहीं नहाते। ठंड इतनी लग रही हो, ये नहीं पता कि अभी रूह परवाज़ हो गई तो तुम कितने बड़े भी मियाँ हो हाथ चलाते रहो, लेकिन लोग गुस्ल दिए बगैर तुम्हें दफनाने नहीं जाएंगे। कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, तुम्हें नहलाया जाएगा, तो जीते जी तुम क्यों नहीं पाक रहना सीख रहे हो यार। तो सरकार ने क्या फरमाया कि ज़्यादातर अजाब पेशाब की वजह से होता है, जो पेशाब के छींटों से नहीं बचते हैं।
और हज़रत सैयदना बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे तो इरशाद फरमाया, इन 2 कब्रों को अज़ाब हो रहा है, और किसी बड़ी बात पर नहीं, बल्कि इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आपने एक तरशाख लेकर उसके 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक लगा दिया। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्यों किया? इरशाद फरमाया, जब तक ये खुश्क ना होगा, यानी सूखेगा नहीं, इन कब्रों पर अज़ाब हल्का कर दिया जाएगा। वालेकुम सलाम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जीते जी भी हमारी इस्लाह फरमाई है और मरने के बाद भी हमारी इस्लाह फरमाई है। और इससे साबित ये हुआ कि जब हम कब्रिस्तान जाएं तो कब्र पर अगर हरी घास लगी हो तो उसको हटाया ना जाए। हरी चीज़ जो है ये तस्बीह पड़ती है। गुलाब के फूल लेके चले जाएं, कोई हरी टहनी लगा दें, कोई हरा दरख्त लगा दें, ताकि जब तक गुलाब के फूल हरे भरे रहेंगे उस पर अज़ाब को हल्का कर दिया जाएगा, अज़ाब को हटा दिया जाएगा। हज़रत सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नूर के पैकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ऐ मैमूना, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। किससे फरमा रहे हैं? हज़रत मैमूना से। क्योंकि ज़्यादातर अज़ाब क़ब्र जो है ग़ीबत और पेशाब से ना बचने की वजह से होता है। और हम लोग की तो घुट्टी में ग़ीबत होगी, जहाँ हम बैठे, अरे यार वो ऐसा है, वो वैसा है। हम लोग भी मुलव्विस हैं, अगरचे हम तकरीर कर रहे हैं लेकिन मुलव्विस हैं हम लोग। शैतान ने हम लोगों को इस कदर अपने काबू में कर लिया है कि जब तक हम 10-5 लोगों की सुबह से लेकर शाम तक ग़ीबत ना करें, हमारा खाना ही हज़म नहीं होता है। अच्छा, लोगों को भी चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें कि सामने वाला आपकी बुराई करे। हज़रत सैयदना बिशर बिन मंसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स कसरत से कब्रिस्तान आता जाता रहता था। जब भी कोई जनाजा आता तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ता और शाम के वक्त कब्रिस्तान के दरवाज़े पर खड़ा होकर कहता, अल्लाह तुम्हारी वहशत दूर फरमाए, तुम्हारी तन्हाई पर रहम फरमाए, तुम्हारे गुनाह बख्शे और नेकियां कबूल फरमाए। उससे ज़्यादा वो कुछ ना कहता था। उसका बयान है कि एक दिन मैं कब्रिस्तान ना जा सका और घर आकर सो गया। क्या देखता हूँ कि कसीर लोग मेरे पास जमा हो गए। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे, हम कब्रिस्तान वाले हैं, हम मुर्दे हैं। हमने पूछा, क्यों आए हो? कहा, तुम अपने घर जाने से पहले हमें जो तोहफ़ा देते थे, हमारी मग़फ़िरत की जो दुआ करते थे, आज वो नहीं मिला। मैंने पूछा, कौन सा तोहफ़ा? वो बोले, वही दुआएं जो तुम हमारे लिए करते थे। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। और उसी के बाद मैंने कभी भी कब्रिस्तान जाने का नागा नहीं किया। मैं रोज़ाना कसरत से जाता था। आज क्या हो रहा है? अब्बा के बाद 40 दिन बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब से वो पैदा बेचारा हुआ है कभी फजर में उठा ही नहीं। और अब समाज का इतना डर है कि अगर वो फजर नहीं जाएगा, फजर पढ़ के कब्रिस्तान, तो लोग टोकेंगे कि बताओ अपने बाप की कब्र पे भी नहीं जाता। कुछ लोग तो इतने ढीठ हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि वो जिस दिन तदफीन हुई है बस उस दिन जनाजे में जाएंगे। बाकी हजरत कोई तालिब इल्म हो तो बता देना, अब्बा की कब्र पे या अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़ना है। वो 40 दिन वो जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, वो अपने ऑफिस के काम में मुब्तला है। तो भैया जैसा पढ़ाओगे, जैसा बोओगे, वैसे ही काटोगे। अपने बच्चों को जो हम दुनियावी चीज़ों में इस कदर मुलव्विस किए हुए हैं, हम इंजीनियर बना दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर का वो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, दुनियावी तमाम चीज़ें वो सीख चुका है। लेकिन हमने दीन को इतना मुश्किल समझ रखा है, इतना मुश्किल समझ रखा है कि हम लोग सही मानों में
4 सूरतें याद नहीं कर सकते ताकि हमारी 4 सूरतों में नमाज भी अच्छी हो जाए, और अगर हमारे वालिद हमारी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो हम कब्रिस्तान पर जाकर ज़्यादा कुछ ना पढ़ के सिर्फ 4 सूरतें पढ़ दें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मरहूमीन को ज़रूर सुकून हासिल हो जाएगा। दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तदफीन के वक्त अक्सर लोग कलमे शरीफ का विर्द करते हैं। मैयत को उठाएंगे तो सब लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कब्र में उतारेंगे तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई मर जाए तो उसे रोके मत रखो, बल्कि उसे उसकी कब्र की तरफ जल्दी ले जाओ और उसके सर की जानिब कलाम पाक की इब्तिदाई आयत, और एक रिवायत में है कि सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत, और पाँव की जानिब सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ो। आपने कब्रिस्तान में देखा होगा ना कि सराहने तरफ जो खड़े होते हैं वो अलिफ लाम मीम शुरू कर देते हैं, और जो पैतियाने के साइड में खड़े होते हैं वो सूरह बकरा की जो आखिरी जो आयत है वो पढ़ते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद गिरामी ने वसीयत की कि बेटा जब तुम मुझे लहद में उतार दो तो यूँ कहना खुदा के नाम के साथ और रसूल खुदा के दीन पर मुझ पर मिट्टी डालकर सरहाने सूरह बकरा की इब्तिदाई और आखिरी आयत तिलावत करना, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही फरमाते हुए सुना है। ये भी तो बाप हैं जो अपने बच्चे को वसीयत कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर ये सूरतें पढ़ना। इन्हें डर था, ये नेक लोग हैं लेकिन फिर भी डर रहे हैं, और हम गंदे लोग हैं फिर भी डर नहीं रहे, फिर भी हमें एहसास नहीं होता है कि मरने के बाद हमारे साथ होगा क्या। और सच तो ये है जनाबे वाला, हम यहाँ किताबों का अटंबार लगा लें और कितनी भी अच्छी तकरीर करें, कितने भी अच्छे बयानात हम करें, बयान वही बेहतर है जो हम सुन लें और उस पर हम अमल कर लें। कितने लोग ऐसे हैं, बस्ती में हैं, दीगर भी लोग मिलते हैं कि इंतकाल के बाद चंद रोज़ तो नज़र आएंगे नमाज में, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और मैं उस मिंबर पर खड़ा हूँ जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुतबा दिया है। ये गरचे मदीना मस्जिद पूरनपुर में है, लेकिन इस मिंबर का और इस खिताबत का ताल्लुक़ जो है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से है, ये ध्यान रखना आप। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके लिए साले सवाब का सिलसिला जारी है। अभी एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया कि कुछ अगर पारे हों तो आप मुझे दे दीजिए इसाले सवाब के लिए। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप मुझे नाम बता दें, मैंने एक मखसूस अपना वक्त निकाल रखा है मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए। उसमें 20, 25, 30 जो भी नाम होते हैं वो सूरह बकरा पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब कर दिया जाता है। आप ये बताइए क्या मुझे तनख्वाह दी जाती है? बस्ती में दर्जनों लोग इंतकाल कर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है ना, मैं फेस कर रहा हूँ सामने वाले को कि इसके बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान भी नहीं जाता है। उसका दर्द है सीने में, इतने पत्थर दिल हम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि औलाद इसाले सवाब नहीं कर रही है तो कम से कम हम ही इसाले सवाब करें। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे इसाले सवाब की बरकत से इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। तो वो चीज़ आप भी अपने अंदर पैदा करें। कब्रिस्तान जाएं, उधर से गुज़रें तो कुछ नहीं, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़कर अगर आप ये कह दें कि ऐ मौला
मैंने आका अलैहिस्सलाम पर हदिया दरूदो सलाम पेश किया है, ऐ परवरदिगार तू इन कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला ये अमल हमारे लिए इस कदर फ़ायदेमंद साबित होगा कि अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की बरकत से मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। परवरदिगार हम सबको हक़ बात कहने की, सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जुमा का दिन है, जुमा के दिन अक्सर अपना मिजाज बनाइए कि गरचे हमारे यहाँ से अभी किसी का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार तो कब्रिस्तान में हैं, वहाँ जाकर जो सूरत याद हो कुछ ना कुछ पढ़ के ज़रूर आया करें, ताकि हमारे जाने से और यकीन जाने कब्रिस्तान में मुर्दे हमारा इंतज़ार करते हैं। बल्कि शब जुमा, शब क़द्र, शब बारात, ईदैन, इन रातों में मुर्दे हमारे घर आते हैं और हमसे मुतालबा करते हैं, मेरे भाई, मेरे अजीज़ों, हमें इसाले सवाब की तुम्हारी ज़रूरत है। तो लिहाजा इन तारीख़ों में ख़ास तौर से जुमेरात के दिन जो मगरिब के बाद फ़ातिहा का एहतमाम होता है, ये बहुत अच्छा अमल है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ातिहा ख़वानी करके उनके लिए इसाले सवाब किया करो।